हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक ज़बरदस्त टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है वो है द दिल्ली सल्तनत। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। तो जो टाइम पीरियड है दिल्ली सल्तनत का वो 1206 AD से 1526 AD तक जाता है। दिल्ली पे 5 डायनेस्टीज़ ने रूल किया है। और जो 5 डायनेस्टीज़ हैं वो सबसे पहली डायनेस्टी है स्लेव डायनेस्टी, इसे हम लोग ममलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। फिर जो सेकंड है वो खलजी डायनेस्टी है। तीसरी है, थर्ड है वो तुगलक डायनेस्टी है। फोर्थ सैयद डायनेस्टी है। एंड फिफ्थ लोधीज़ मतलब लोधी डायनेस्टी। तो ये इन 5 डायनेस्टीज़ ने दिल्ली पर रूल किया है। सो इसीलिए कहते हैं इसको दिल्ली सल्तनत। सो आज हम देखने वाले हैं स्लेव डायनेस्टी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था और इस डायनेस्टी को ममलुक डायनेस्टी कहा जाता है। और ऐबक ऐसा माना जाता है कि ऐबक जो था वो रियल फाउंडर था मुस्लिम रूल का इंडिया में। सो कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका जो टाइम पीरियड था वो 1206 से 1210। ही रूल ओनली 4 ईयर्स। ये सिर्फ 4 साल ही रूल करता है। इसने एक इस्टेब्लिश किया था टर्किश किंगडम को और इसने सुल्तान का जो टाइटल होता था उसको बेजूम किया था। इसने कुतुबी डायनेस्टी को जो फाउंड किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का स्लेव था। तो मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद वो जो है वो ऐबक जो है वो सुल्तान बनता है। तो उसने अपना कैपिटल जो है वो लाहौर बनाया था। ऐबक ने अपना कैपिटल जो है लाहौर बनाया था। ऐबक का दूसरा नाम था जो लाख बख्श था। और लाख बख्श का मतलब होता है कि जो लाखों रुपए देता हो। मतलब कि ऐबक जो था वह उसे डोनेशन देना बहुत पसंद था, तो डोनेशंस वगैरह काफ़ी दिया करता था, इसलिए उसका नाम लाख बख्श था। ऐबक ने कॉइन्स इशूड किए थे गोल्ड में, सिल्वर में, कॉपर में। बट जो ऐबक था वो जो खलीफा थे उसकी सुवरेनिटी को वो डिस्कार्ड करता था। वो बिलीव नहीं करता था खलीफा में, वो खुद की सुवरेनिटी को ही मानता था या अपनी सुपीरियरिटी को दिखाता था। अब हम देखते हैं कि ऐबक ने क्या क्या कंस्ट्रक्शन या आर्किटेक्चर क्या बनवाए थे। तो ऐबक ने 2 मॉस्क कंस्ट्रक्ट करवाए थे। जो पहला था वो कुव्वातुल इस्लाम था, वो दिल्ली में था। और दूसरा है 2.5 दिन का झोपड़ा, वो ये से अजमेर में बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था और सिर्फ फर्स्ट स्टोरी यानी पहला माला ही सिर्फ उसने बनवाया था। और इसने बनवाया क्यों था? क्योंकि इसने कुतुब मीनार जो था एक सूफी सेंट थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, उनको इसने डेडिकेट किया था इसको। बाद में ये कुतुब मीनार जो होता है इसको इल्तुतमिश पूरा कंप्लीट करवाता है। और जो फिफ्थ और लास्ट में जो 5th स्टोरी होता है कुतुब मीनार का उसको फिरोज शाह तुगलक कंप्लीट करवाता है। तो ऐबक अपने कोर्ट में कुछ पोइट्स राइटर्स को भी पैटर्नाइज करता था। तो जिसमें से एक ताजुल मासिर थे। ताजुल मासिर नाम की एक किताब थी जिसे हसन निज़ामी ने लिखा था। और ये पहली ऑफिशियल हिस्ट्री थी दिल्ली सल्तनत की। देन फिर अकबर की डेथ हो जाती है एक हॉर्स पोलो खेलते वक्त। उसके बाद आरम शाह होता है, वो रूलर बनना चाहता है, लेकिन जो ऐबक का सन इन लॉ होता है यानी कि इल्तुतमिश, वो आता है और वो उस आरम शाह को डिफीट करता है और इल्तुतमिश जो होता है वो इंडिपेंडेंट सुल्तान बनता है दिल्ली का। तो आइए अब देखते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इसका टाइम पीरियड जो था वो
1210 से 1236 तक था। ही बिलोंग टू इलबारी ट्राइब, सो इसने इलबारी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था। एक्चुअली जो इल्तुतमिश था वो इक़्तादार था ग्वालियर का, इसे अपॉइंट किया था ऐबक ने। इक़्तादार का मतलब होता था कि कुछ जो लैंड होता है, असाइन लैंड, पीस ऑफ लैंड हो वो असाइन कर दिया जाता है किसी को, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होती है वही रेवेन्यू से वो पर्टिकुलर इक़्तादार अपनी सैलरी लेता है, मतलब सल्तनत को सर्विसेज के बदले में वहाँ से वो अपनी सैलरी रिकवर करता है। और ऐसा कहा जाता है कि इल्तुतमिश जो था वो टर्किश रूल का जो है रियल फाउंडर था, एक कंसोलिडेटर था इंडिया में। ऐबक ने अपना कैपिटल जो था वो लाहौर बनाया था, बट इसने इल्तुतमिश ने अपना कैपिटल जो है लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। इल्तुतमिश ने कुबैचा को डिफीट किया था। इसके बाद इल्तुतमिश ने अरेबिक कॉइनेज भी इंट्रोड्यूस किया था। सिल्वर टंका मीन्स कॉइन, तो इसने सिल्वर कॉइन्स भी इशूड किए थे। ही डिवाइडेड उसने अपने एम्पायर को इक्ताज में डिवाइड किया था, और जो इक्ताज थे वो ट्रांसफरेबल थे, मतलब कि एक एक टेरिटरी को सब इक्ताज में डिवाइड किया था उसके, और हर एक इक्ता के एक इक्तादार होते थे। फिर इल्तुतमिश ने एक तॉम बनवाया था दिल्ली में, और इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार का कंप्लीट करवाया था। ऐबक ने सिर्फ एक ही स्टोरी बनाया था उसने, और उसके ऊपर बनवाया था, और इसकी जो हाइट थी वो 258 फीट थी कुतुब मीनार की। फिर इल्तुतमिश के कोर्ट में बहुत सारे पोइट्स राइटर्स भी होते थे, उसमें से एक मिन्हाज उस सिराज भी थे, और उन्होंने जो बुक लिखी थी जो इसकी थी उसका नाम था मिन्हाज उस सिराज। इसके बाद इल्तुतमिश जो था उसने ग्रुप ऑफ 40 बनाया था, जिसे हिंदी में चालीसा भी कहते हैं या तुर्कानी या चहलकानी भी कहते थे। ये एक ग्रुप होता था नोबल्स का, जो सुल्तान को सजेशंस दिया करता था, लेकिन सजेशन जो होती थी वो बाइंडिंग नहीं होती थी सुल्तान को। तो इल्तुतमिश ने अपना जो सक्सेसर था उसको नॉमिनेट किया था रज़िया को, और इसी टाइम से जो सक्सेशन था वो हेरिडिटरी हो गया था। तो अब हम देखते हैं रज़िया सुल्तान जो थी वो पहली और आखिरी फीमेल मुस्लिम रूलर थी मिडल इंडिया में। उसने रज़िया जो थी वो मतलब पर्दा सिस्टम को उसने डिस्कार्ड किया था। वो आदमियों जैसे कपड़े पहनती थी, हंटिंग वगैरह करती थी, और ये सब जो था, ये जो नोबल्स थे वहाँ के, ये उनको ये चीज़ें पसंद नहीं थी, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। वो कहते थे कि तो महिला है और महिला को सुल्तान बना दिया है, तो ऐसे ये सब चीज़ें जो वहाँ के नोबल्स हैं उनको पसंद नहीं आ रही थी, उनको डिसलाइक मतलब अच्छा नहीं लगता था। तो रज़िया कैंपेन करने जाती है, भटिंडा वहाँ से लौटती है तो उसको कॉन्स्पिरेसी करके मरवा दिया जाता है। इसके बाद फिर 1246 में बलबन जो होता है वो सक्सीड करवाता है नसीरुद्दीन महमूद को, जो कि इल्तुतमिश का बेटा होता है, यंगर बेटा होता है, सन होता है। उसको वो थ्रोन पे बिठाता है और उसको सुल्तान बनाता है, और ख़ुद बलबन जो है वो नायब की पोस्ट को लेता है। नायब मतलब कि सुल्तान के जस्ट नीचे की जो पोस्ट होती है बस वही होता है। तो बट इन लेटर नसीरुद्दीन महमूद डाइड इन 1266, सो बलबन बिकेम दी सुल्तान। नाउ बलबन का जो एक और नाम था उसे उल्लुग खां, और इसने भी इलबारी डायनेस्टी फाउंड की थी। बलबन ऐसा मानता था कि जो सुल्तान होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है गॉड का अर्थ पे। इट मीन्स कि अगर
it means is disrespecting sultan means disrespecting God, and he called it जिल-ए-इलाही। बलबन ने रिगोरस डिसिप्लिन बना रखा था, और उसने इंट्रोड्यूस किया था सिजदा एंड पैबोज सिस्टम। तो पैबोज मीन्स टचिंग दी सुल्तान्स फीट। बलबन जो था वो अपने एम्पायर को एक्सटेंड और बढ़ाने की वजह वो उसने लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस ज़्यादा अटेंशन किया था। इसके बाद बलबन जो था वो वन ऑफ दी चालीसा था, जो चालीसा थे, जो 40 थे, उन्हीं में से बलबन निकल के आया था। तो जानता था कि अगर एक दिन मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, कोई वहाँ से निकल के मुझे डिथ्रोन कर सकता है या मुझे गद्दे से हटा सकता है, इसलिए उसने चालीसा को डिसमेंटल कर दिया था, डिसॉल्व कर दिया था। इसके बाद बलबन ने एक फेस्टिवल, पर्शियन फेस्टिवल था नवरोज, उसको इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद बलबन की कोर्ट में अमीर खुसरो थे, उनको फेवर देता था। इसके बाद अब हम देखते हैं कि जो बलबन का एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था। तो बलबन ने जो एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था, पहले फाइनेंस और मिलिट्री जो डिपार्टमेंट एक ही होते थे, लेकिन बाद में बलबन ने इसको सेपरेट कर दिया, यानी कि दीवान वजारत और दीवान अर्ज को अलग कर दिया। बलबन किसी के साथ इम्पार्शलिटी नहीं करता था, वो जस्टिस जो था वो सबके साथ एक जैसा करता था। कई बार उसने नोबल्स को भी ऐसे हार्श पनिशमेंट दिए जो दिखाता है कि वो उसकी इम्पार्शलिटी को। फिर बलबन जो था उसने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी फॉलो की थी, मतलब कि माइट इज़ राइट। उसके बाद बलबन जो था उसने जो नॉन टर्क्स थे, यानी कि जो मुस्लिम नहीं थे या जो मुस्लिम नहीं थे, जैसे कि जो हिंदू वगैरह थे, उनको एडमिनिस्ट्रेशन से दूर रखा था। इसके बाद जो इंडियन मुस्लिम्स थे उनको भी हाई पोस्ट या इम्पोर्टेंट पोस्ट भी नहीं देता था, वो सिर्फ टर्क्स को प्रायोरिटी देता था। इसके बाद बलबन ने एक अच्छा सा स्पाई सिस्टम बना रखा था। स्पिनाच सिस्टम से कहते हैं, गुप्तचर होते थे वो पूरे एम्पायर में, उसने ऐसे फैला रखे थे कि उसको पूरी खबर सब मिलती रहती थी कि उसके खिलाफ़ कोई कॉन्स्पिरेसी वगैरह तो नहीं हो रही है। इसके बाद उसने सिस्ता और पैबोज का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।